जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जाने। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं सबको मैं राम समझ के प्रणाम करता हूँ। जर चेतन जग जीव जत, जितने भी जीव जंतु हैं सबको मैं राम समझ के प्रणाम करता हूँ। सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ जो पानी। हमेशा दोनों हाथ जोड़ के मैं उनको राम समझ के प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। देव धनुज नर नाग खग पक्षी, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। सभी मिलके मेरे ऊपर कृपा करें ताकि मैं राम की कथा आप लोगों को सुना सकूं। अभी आप लोगों को मैं ले चलता हूँ जनकपुर। बारात आनी है अयोध्या से, तो अयोध्या में बारात की तैयारी हो रही है। श्री रामचंद्र जी की बारात की तैयारी। उस बारात की तैयारी में आप सभी संतों को ले चलता हूँ। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबते, ऐसे घोड़े हैं उस बारात में जिनको सजाया जा रहा है। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथ को सजा दिया और रथियों को बुला लिया। शाम करन अगणित है होते, ते तिन रथन सार तिन जोते। अगणित श्याम कर्ण, अनगिनत श्याम कर्ण घोड़े हैं, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहने से सजाए हुए। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनिमान मोहे। और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जा रहे हैं, ऐसे सुंदर गहनों से सभी को सजाया गया है, सभी घोड़ों को। और ऐसे घोड़े हैं जो जल पर भी अति बेगी से, अति तेजता से, अति तीव्रता से दौड़ सकते हैं। ऐसे घोड़े बारात के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाए। अस्त्र और शस्त्र सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। बारात की तैयारी पुरजोर हो रही है। चरी चरी रथ बाहिर नगर लागी जुरन बारात, होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन हो रहा है और सभी को पता चल रहा है कि अच्छे होंगे मेरे काम, सभी अच्छे होंगे, बारात अच्छी से जाएगी। इस तरह का सभी को सगुन हो रहा। कलित करी बरने परे अम्बराई, कही न जाहि जे भांति समारी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियों
पड़ी है जिस पर मनुष्य बैठते हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई है सो कहा नहीं जा सकता। हाथियों के ऊपर जो बैठने के लिए गद्दी सीट लगाए जाते हैं उनको अंबारी कहते हैं। सुंदर अंबारी बनाया गया है हाथियों पर बैठने के लिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। मतवाले हाथी सुशोभित घंटों से सुशोभित हैं, घंटे सजाए हुए हैं मतवाले हाथी के ऊपर, और सभी सुसज्जित रूप से बारात की तैयारी कर रहे हैं। बारात में जाने के लिए अयोध्या से सभी हाथी घोड़े सजाए जा रहे हैं, जिन पर अनेक प्रकार के सोने गहने सजाए जा रहे हैं। अयोध्या से बारात जो जनकपुर जाएगी उसका विश्लेषण किया जा रहा है। अभी आप इन बारातियों का आनंद लें। इन बारातियों में क्या क्या सजाया जा रहा है। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। तीन चरी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धर सकल श्रुति छंदा। अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ संत के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूत बंदी गुण नायक, चले जान चढ़े जो जे हिलायक। बेसर ऊँट वृषभ बहु जाति, चले वास्तु भरे अग्नित भांति। मागध भाट सुत सभी शरीर धारण करके चले हैं, सभी गुण गाते हुए गुणगान करते हुए जा रहे हैं। जो जिस योग्य हैं वैसी सवारी पर चढ़कर बारात जा रहे हैं। बहुत जातियों के खच्चर, ऊँट और बैल असंख्य, मतलब जिनका गिनती नहीं किया जा सकता है, अनगिनत प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले हैं। कोटिन कांबरी चले कहरा, विविध वस्तु को बरने पारा। कहार करोड़ों कामरें लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं हैं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाए। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले हैं। जितने भी महाराज दशरथ जी के सेवकगण हैं
वे सभी साज समाज बनाकर बारात की सेवा के लिए वो भी बारात के साथ जाने के लिए तत्पर हैं। सबके उर निर्भर हरसो पुरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नैन भरे राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार खुशी है और शरीर पुलकित है। सबको एक ही लालसा लगा हुआ है कि हम श्री रामचंद्र जी का, लक्ष्मण जी का, दोनों भाइयों का आँख भर के कब दर्शन करेंगे। पूरे जितने भी बारात में जाने वाले हैं अयोध्या नगरी से, चाहे वो सेवक हों, भाट हो या साधु हों, संत हों और नौजवान हों, सभी के मन में ये लालसा लगी हुई है कि बहुत दिन हो गया है राम और लक्ष्मण जी का दर्शन किए हुए। अब बारात में जाकर और जनकपुर में कब हम श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन करें, ऐसी लालसा सभी नगरवासियों के मन में लगा हुआ है। और सभी बारात में जो जाने वाले हैं उनके मन में ऐसी लालसा लगी हुई है और इसी खुशी में वो आनंदित हैं। शरीर पुलकित हो रहा है कि अब हम बारात में चलकर जनकपुर पहुंचकर राम और लक्ष्मण का दर्शन करेंगे। ये बड़ी खुशी की बात है। गरजह गज घंटा धुनि घोरा, रथ रब बाजिहिंस चहुओरा। हाथी गरज रहे हैं, उनके हाथी के गले में जो घंटा है, घंटों की भीषण आवाज़ हो रही है। घंटे बड़े ज़ोर से बज रहे हैं और चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। रथ के चक्कों की आवाज़ और घोड़ों की हिनहिनाहट, घोड़ों की बोलने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही है। निदरि घनहि घुमरहि निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। बादलों का निरादर, बादलों को भी फीका समझते हैं। बादलों का निरादर करते हुए नगारे और ढोल जोर शब्द कर रहे हैं, घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कान में सुनाई नहीं दे रही है। सब अपने धुन में हैं, लगे हुए हैं। किसी को अपना पराया नज़र नहीं आ रहा। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पासान पवार। राजा दशरथ जी के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी ज़मीन पर नहीं गिरेगा, इतनी भारी भीड़ है। चढ़ी अटारिन देखहि नारी, लिए आरती मंगल थार। अटारियों पर चढ़कर नारियां, माताएं बहनें छतों पर चढ़कर बारात की शोभा को देख रही हैं। बारात जाने के लिए महाराज दशरथ जी के दरवाजे पर इतना भीड़ लगा हुआ है कि अगर उसमें कोई पत्थर भी डाले तो ज़मीन पर नहीं गिर सकता।
अटारियों पर चढ़ी हुई माताएं बहनें मंगल थाली में आरती लिए देख रही हैं बारात को जाते हुए और मंगल गीत गा रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान तुलसीदास जी कह रहे हैं नहीं किया जा सकता है। माताओं और बहनों के हृदय में जो अति आनंद है उसका बखान, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तब सुमंत्र दुई सदन साजी जो तेरा भी है निंदक बाज। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े लगा दिए। सुमंत्र जी महाराज दशरथ जी के साजबाज के मेन मंत्री हैं। सुमंत्र जी का ही काम है सभी साजबाज को जुटाना। तो 2 रथ सुमंत्र जी लिए और उन दोनों रथों में ऐसे घोड़ों को जोत रहे हैं जो सूर्य भगवान के घोड़ों को भी निरादर करने वाले हैं। उन सूरज भगवान के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े हैं। 2 रथ रुचिर भूप महियाने नहीं सारद पहि जाई बखान। दोनों घोड़ा सुंदर रथ के लगा दिए गए हैं। दोनों रथ में सुंदर घोड़े लगा दिए गए हैं। वे रथ राजा दशरथ जी के पास भेज दिए गए जिनकी सुंदरता का वर्णन माता सरस्वती जी से भी नहीं हो सकती। तुलसीदास जी कहते हैं राम समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंज यति भ्राजा। एक रथ 2 रथ सुमंत्र जी 2 रथ सजा रहे हैं। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया है और दूसरा जो तेज का पुंज है जो रथ अति सुंदर है और अत्यंत ही शोभायमान है। उन रथों को महाराज दशरथ जी के लिए भेज दिया गया। महाराज दशरथ जी के बैठने के लिए ऐसे रथ बनाए गए जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और एक रथ पर उनके सामान को रखने के लिए सजाया गया और एक रथ पे महाराज दशरथ जी को बैठने के लिए जो श्री रामचंद्र जी के पिताजी हैं उनको बैठने के लिए सजाया गया है। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हर्ष चढ़ाई नरेशु आपू चरयो स्यंदन सुमरे हर गुर गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी को हठपूर्वक जबरदस्ती चढ़ाकर फिर स्वयं महादेव जी गुरु और माता पार्वती और गणेश भगवान का सुमिरन करके भगवान को याद कर करके दूसरे रथ पर महाराज दशरथ जी बैठ रहे हैं और पहले अपने वशिष्ठ मुनि को रथ पर बैठाए। तो उसके बाद गणेश भगवान, पार्वती माता, भोले बाबा और गुरु महाराज को
स्मरण करके प्रणाम करके महाराज दशरथ जी रथ पर बैठ रहे हैं। इससे आगे की कथा अगले प्रसंग में मैं आप सभी संत जनों को सुनाऊंगा। तब तक के लिए सभी संतों को मेरा बारंबार जय श्री राम।